जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये क्या कानून है, इसको लेकर के लगातार पिछले कई सालों से देश में बहस आपने सुनी होगी। एक पक्ष है जो इसके पक्ष में है, एक धड़ा है जो इसका लगातार विरोध कर रहा है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के संकेत दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस बार उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड का नाम दिया और उसके बाद एक बार फिर ये बहस ताजा हो गई कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में जरूरत क्या है और ये आखिर है क्या। दोस्तों, एक वर्ग है जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर पार्टियां कहती हैं। वो कहती हैं कि संविधान में पहले ही ये प्रोविजन है कि देश में सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले हुए हैं। देश का संविधान सभी को एक तरह के अधिकार देता है, एक जैसी सुविधा देता है, एक जैसे अवसर देता है, एक जैसे अवसर देता है। तो जब संविधान में एक जैसे सुविधा, एक जैसे अधिकार और एक जैसे अवसर पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आखिर क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके फायदे क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों लाना चाहती है और तमाम सारी दूसरी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं वो इसका विरोध क्यों कर रही है। कोई भी व्यक्ति इस देश में जो रहता है उसका चाहे जो धर्म हो, चाहे जो जाति हो, चाहे जो संप्रदाय हो, लेकिन देश का कानून उसके लिए एक जैसा होगा। यानी कि उसे एक जैसे अवसर प्राप्त होंगे, एक जैसा अधिकार होगा और एक जैसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। जिसमें कि शादी को लेकर के कुछ नियम है, तलाक को लेकर के कुछ नियम है, बच्चा गोद लेने को लेकर कुछ नियम है, संपत्ति को लेकर कुछ नियम है। ये नियम अभी तक अलग अलग वर्गों में अलग अलग रूप से लागू होते हैं। जैसे कि अगर तलाक की बात करें तो हिंदू समाज के अंदर अगर तलाक लेना है तो आपको अपनी पत्नी से कम 6 महीने दूर रहना पड़ता है, उसके बाद आप इसको तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ईसाई में ये समय सीमा 1 वर्ष की है, जबकि मुसलमानों में इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो अपने हिसाब से कभी भी तलाक ले सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक को समाप्त करके 3 तलाक के लिए इस नियम में परिवर्तन किया था। अब बच्चा गोद लेने का जो नियम है वो भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हिंदू ईसाई के लिए अलग है, जबकि मुसलमानों के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो मुसलमान जो है वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। यानी किसी अगर फैमिली के बच्चा नहीं है और वो गोद लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते हैं कानून के हिसाब से। तीसरा, विरासत संपत्ति का बंटवारा जो करने को लेकर के जो नियम है वो भी अलग अलग है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इस प्रकार के सारे नियमों में फेरबदल हो जाएगा और समान रूप से ये लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग 1980 से उठती आई है। 1986 के अंदर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद एक महिला जो शाहबानो उसका नाम था उसके पक्ष में फैसला देते हुए ये फैसला सुनाया था कि जिस व्यक्ति ने उसे तलाक दिया है वो इसे भरण पोषण का मुआवजा भी दे। लेकिन मुसलमानों के कई संगठनों के लगातार विरोध को देखते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद में लाकर के बदल दिया और उस महिला को जो भरण पोषण का अधिकार या भरण पोषण का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे निरस्त कर दिया और मुसलमानों के संगठनों के विरोध के पक्ष में अपना फैसला सदन में बदला। उसके बाद लगातार ये बहस जारी हो गई कि जो पार्टियां सेक्युलर होने का दावा करती हैं और जो लगातार मुसलमानों की रहनुमा बनती है वो महिलाओं के साथ हो रहे इस 3 तलाक के अत्याचार के पक्ष में खड़ी नहीं होती और 3 तलाक जिस महिला को दिया जाता है उन्हें भरण पोषण भी नहीं मिलता। और इस्लामिक स्कॉलरों का कहना है कि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक को समाप्त कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें लैंगिक समानता आएगी, यानी कि जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें रोक लगेगी। इसके अलावा जो मुसलमान, ईसाई, सिख और हिंदू के अंदर अलग अलग अधिकार जो दिए गए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि बहुविवाह हिंदू के अंदर, ईसाई के अंदर और सिखों के अंदर अगर व्यक्ति का दूसरी शादी करना चाहे तो उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना अनिवार्य होता है। जबकि मुसलमानों में 4 शादियों का प्रोविजन है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा कई सारे ऐसे नियम हैं जिसमें जो अलग अलग अधिकार धर्म के आधार पर विशेष रूप से मिले हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब इसको लेकर के जो पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, दावा करती हैं कि वो सभी धर्म के लोगों का समान व्यवहार करना चाहती हैं, सभी धर्म के लोगों के अधिकारों को बराबर देना चाहती हैं, सभी लोगों को समान अवसर देना चाहती हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। और जो कम्युनल पार्टी है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जिस पर सांप्रदायिक पार्टी होने के लगातार आरोप विपक्षी लगाते हैं, वो पार्टी यानी कि बीजेपी इसे लागू करना चाहती है। इसको लेकर के एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है। कई सारे मुसलमान, मौलाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो हैं उसका लगातार पहले भी विरोध करते आए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर के लागू करने के नुकसान और इस लागू करने को लेकर चुनौतियां की अगर बात करें
तो लागू करने में सबसे पहले कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और इसको सारे स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं तो सारे स्टेट में इसे एक साथ लागू करना। कई सारी जगह ऐसी सरकारें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्क से सहमत हैं, तो कई जगह ऐसी सरकारें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्क से सहमत नहीं है। सारे स्टेट में इसे एक साथ लागू करना यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती का काम होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का जो अधिकार मिला है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद प्रभावित होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से जो दूसरी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में है वो लगातार इसका विरोध करेगी, और बीजेपी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसे लागू करना चाहती है। और अभी तीसरे कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत भी नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकार है, तो कैसे इसे लागू कर पाएगी, इसको लेकर के भी एक संशोधित संभावना है। तो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसके बाद देश के तमाम सारे नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबको एक जैसे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। अपने धर्म के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर उन्हें किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर के अब कंफ्यूजन है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। आपका क्या सोचना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।